जी हां दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए महामुकाबले में एक शानदार जीत दर्ज करी चेन्नई सुपर किंग्स ने, क्योंकि 45 रनों की हार का सामना करना पड़ा राजस्थान रॉयल्स को। ये बड़ी हार होती है दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों, अगर वो 10वें ओवर में गेंद नहीं चेंज की जाती तो पक्का राजस्थान रॉयल्स ये मुकाबला जीत जाती। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर गेंद क्यों चेंज की गई थी, तो दोस्तों आपको बताने वाले हैं मैच का पूरा हाल और उसके बाद मैच खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर क्या मच रहा है बवाल, क्योंकि सोशल मीडिया भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मैच को लेकर काफ़ी एक्टिव है इस समय। साथ ही बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी की, जिसकी वजह से 200 का स्कोर बन सकता था लेकिन 188 बना, वो भी बहुत काफ़ी हुआ। और राजस्थान रॉयल्स क्यों हार का सामना करना पड़ा, आखिर क्यों वो गेंद चेंज की गई थी, आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। दोस्तों आपको बताएं कि आज के महामुकाबले में प्लेइंग 11 तो बिल्कुल वही दिख रही थी जो पिछले मुकाबले में खेलती नजर आई थी चेन्नई और राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। कोई भी बदलाव इन प्लेइंग 11 में नहीं दिखा था, क्योंकि टॉस के वक्त ही टीम के कप्तान ने साफ कर दिया था कि पिछले मुकाबले में अच्छी परफॉर्मेंस की थी, इस मुकाबले में भी जीत की उम्मीद है, क्योंकि दोनों ही टीम अपना पहला मुकाबला हारी थी और दूसरा मुकाबला जीती थी। यानी कि 2 मुकाबले में से अभी एक जीत के साथ बढ़त बनाई हुई थी, जहां चेन्नई सुपर किंग्स से पहले 4थे नंबर पे थी और 5वें नंबर पे थी राजस्थान रॉयल्स। तो आज हमने देखा टॉस जीतकर वानखेड़े मुंबई स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने गेंदबाजी का फैसला किया, क्योंकि ये पिछला मुकाबला चेस करते हुए जीते थे लास्ट में क्रिस मॉरिस की उस करिश्माई पारी की वजह से। लेकिन यहाँ हमने देखा दोस्तों कि पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बहुत ज़्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाई, क्योंकि आज के मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ फिर से फ्लॉप साबित हुए। कई सारे मैनेजमेंट की तरफ से भी ये खबरें सामने आ रही हैं कि अगले मुकाबले में इनकी जगह रॉबिन उथप्पा या फिर चेतेश्वर पुजारा खेलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि लगातार 3 मुकाबले में फ्लॉप होना बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात होती है। लेकिन दूसरी तरफ फैफ डू प्लेसिस और मोइन अली की जोड़ी शुरुआत में रन बटोरती है। पहला विकेट चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजी करते हुए तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर गिरा था। 25 रन ही था तब स्कोर दोस्तों, और यहाँ पहला विकेट लिया था मुस्तफिजुर रहमान ने। उसके बाद फैफ डू प्लेसिस ने कुछ शानदार बल्लेबाजी की, 17 गेंदों पर 33 रन बनाए, 4 चौके 2 छक्के की मदद से। फैफ डू प्लेसिस की इस बल्लेबाजी के चलते टीम का स्कोर बीच में काफ़ी अच्छा हो गया, क्योंकि दूसरे छोर से मोइन अली ने 2 शानदार छक्के और 1 चौका लगाया था, जहां 20 गेंदों पर 26 रन बटोरे थे। लेकिन जहां फैफ डू प्लेसिस का विकेट लिया क्रिस मॉरिस ने, तो मोइन अली का विकेट लिया राहुल तेवतिया ने। ये खास बात हमें देखने को मिली। दूसरी तरफ जहां पर आए सुरेश रैना, जहां चिन्नथाला दोस्तों इस बार बल्ला थामे आए और काफ़ी ओवर बचे थे। यहाँ पर ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि जब फैफ डू प्लेसिस का विकेट गिरा था तभी सुरेश रैना की एंट्री हो गई थी। यानी कि 5वें ओवर की 4थी गेंद पर टीम का स्कोर 45 रन था, तब विकेट गिरा था। उसके बाद सुरेश रैना आए, लेकिन 15 गेंदों पर 18 रन ही बना पाए, 1 चौके 1 छक्के की मदद से। लेकिन आज के मुकाबले कह सकते हैं दोस्तों, भले ही चेन्नई सुपर किंग्स मुकाबला जीती हो एक अलग तरीके से, लेकिन यहाँ चेतन सकारिया, जी हाँ दोस्तों ये नाम याद रख लीजिए, चेतन सकारिया, ये लगातार हर मैच में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां अर्शदीप सिंह हमने देखा दोस्तों, हमने देखा हर्षल पटेल, तो राजस्थान रॉयल्स के चेतन सकारिया से भी मिल लीजिए, क्योंकि आज इन्होंने सुरेश रैना, अंबाती रायडू और महेंद्र सिंह धोनी का विकेट लिया। ये युवा खिलाड़ी अब यहां पर सीना ठोक कर ये कह सकता है कि मैंने एक समय पर सुरेश रैना के साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी का विकेट भी लिया था। यानी कि अपने फैंस और अपने चाहने वालों के बीच ये बोल सकता है खुलकर। सुरेश रैना ज़्यादा अच्छी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन अंबाती रायडू के बल्ले से शानदार पारी आई। 17 गेंदों पर 27 रन बनाए। चेतन सकारिया ने इनका विकेट भी लिया था, कैच पकड़ी थी रियान पराग ने। लेकिन यहाँ अंबाती रायडू की इस पारी में खास बात ये थी कि इन्होंने 3 छक्के मारे थे, 1 भी चौका नहीं मारा था। दोस्तों अगर देखा जाए आज के मुकाबले में चेन्नई की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए किसी ने भी बड़ा स्कोर नहीं किया, लेकिन हाँ किसी ने छोटा स्कोर भी नहीं किया। सब 20-22 रन बनाकर गए, जिसकी वजह से टीम का जो टोटल स्कोर था वो कब 188 पहुंच गया पता ही नहीं चला। रविंद्र जडेजा ने आज बल्ले से कमाल नहीं दिखाया, लेकिन गेंदबाजी से जरूर और फील्डिंग से बहुत सबको प्रभावित किया। लेकिन क्रिस मॉरिस ने रविंद्र जडेजा की विकेट ली थी, जब रायडू का विकेट चेतन सकारिया ने लिया था। 7 गेंदों पर 8 रन बना पाए थे रविंद्र जडेजा, 1 चौके की मदद से। दूसरी तरफ MS धोनी एक बार फिर से निराश कर देने वाला प्रदर्शन। दोस्तों कई सारे फैंस ऐसे होंगे जो पूरे IPL का इंतजार करते हैं कि कब IPL का सीजन शुरू हो, लेकिन हम दोस्तों दिल से बताएं तो हम सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी का इंतजार करते हैं, क्योंकि एकमात्र ऐसी लीग बची है जहां महेंद्र सिंह धोनी 7 नंबर की जर्सी और बल्ला थामे मैदान पर दिखते हैं। वैसे तो हमें फील्ड के बाहर भी दिखते रहते हैं, लेकिन ये अलग ही रोमांच होता है जब बल्ला थामे मैदान पर आते हैं। यहाँ पर रविंद्र जडेजा के बाद दोस्तों धोनी की एंट्री होती है, लेकिन एक भी छक्का नहीं देखने को मिला। 17 गेंदों पर 18 रन बनाए। 17 गेंदों पर दोस्तों फैफ डू प्लेसिस ने 33 रन बनाए थे। अगर 17 गेंदों पर इसी 30 रन भी आ जाते तो कह सकते कि स्कोर 200 तक पहुंच जाता, लेकिन धोनी की खराब बल्लेबाजी की वजह से थोड़ा बहुत फर्क पड़ा। लेकिन संभाला यहाँ पर आके सैम करन और ड्वेन ब्रावो ने। जी हाँ दोस्तों, सैम करन ने 6 गेंदों पर 13 रन की पारी खेली, रन आउट हो गए थे 19वें ओवर की पहली गेंद पर। लेकिन दूसरी तरफ ड्वेन ब्रावो अच्छी बल्लेबाजी करे, 8 गेंदों पर 20 रन बनाए, 2 चौके 1 छक्के की मदद से। सैम करन ने भी एक शानदार छक्का मारा था।
टीम का टोटल विकेट दोस्तों 9 विकेट गिरा था और राजस्थान रॉयल्स का भी 9 विकेट ही गिरा था। शार्दुल ठाकुर रन आउट हो गए थे जहां पर अंतिम ओवर की चौथी गेंद पर, क्योंकि दूसरी तरफ ब्रावो को उनको स्ट्राइक देना था और रन वो दौड़ पड़े थे, लेकिन आउट हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आखिरी गेंद पर ब्रावो ने सिक्स लगाकर स्कोर 188 9 विकेट के नुकसान तक पहुंचा दिया। सबसे अच्छी गेंदबाजी दोस्तों यहाँ चेतन सकारिया, क्रिस मॉरिस, मुस्तफिजुर और राहुल तेवतिया ने की, क्योंकि मुस्तफिजुर और राहुल तेवतिया के खाते में एक विकेट गई, तो चेतन सकारिया ने 4 ओवर में 36 रन देते हुए 3 विकेट झटके, क्रिस मॉरिस ने 4 ओवर में 33 रन देते हुए 2 विकेट झटके। अब राजस्थान रॉयल्स को जवाब में बनाने थे 189 रन, वो भी 20 ओवर के अंदर, लेकिन यहाँ मुश्किल बड़ी बात यह थी कि सामने गेंदबाज दीपक चाहर से लेकर शार्दुल ठाकुर थे, जो पिछले 2 मुकाबलों में खतरनाक गेंदबाजी किए थे, और जो पंजाब किंग्स के साथ इनका पिछला मुकाबला हुआ था वहाँ तो 106 रनों पर ही रोक दिया था। और आज के मुकाबले में हमने देखा कि जॉस बटलर और मनन वोहरा की जोड़ी थोड़ी शानदार दिखी। पहले विकेट जो आई थी वो आई थी तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर, जब टीम का स्कोर 30 रन था। मनन वोहरा दोस्तों लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से। उम्मीद ये की जा रही है कि अगले मुकाबले में इनका रिप्लेसमेंट तय माना जा रहा है, लेकिन अगर टीम इन्हें एक और मौका देती है तो ये देखने वाली बात होगी कि मनन वोहरा के अंदर ऐसी क्या खासियत है। लेकिन पहला विकेट यहाँ सैम करन ने लिया था, बहुत शानदार विकेट था, कैच पकड़ी थी रविंद्र जडेजा ने, लेकिन जो दूसरा विकेट आया वो भी बहुत जल्दी आ गया था। कप्तान संजू सैमसन ज़्यादा देर टिक नहीं पाए और इस युवा खिलाड़ी सैम करन ने एक और विकेट लेकर दिया महेंद्र सिंह धोनी को। दोस्तों कह सकते हैं कि बैन स्टॉक के बाद अगर इस लीग में कोई सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है ऑलराउंडर के रूप में विदेशी खिलाड़ी तो वो सैम करन है। लेकिन इस बार तो बैन स्टॉक वापसी कर गए हैं अपने देश के लिए, लेकिन सैम करन अब भी खेल रहे हैं। दोनों ही दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं। 5 गेंदों पर 1 ही रन बना पाए थे कप्तान संजू सैमसन और वापस चले गए। शिवम दुबे दोस्तों लगातार इनके बल्ले से खराब प्रदर्शन हो रहा है। 20-22 गेंदें खेलते हैं लेकिन रन सिर्फ नाम के मारते हैं। आज के मुकाबले में भी 20 गेंदों पर 17 रन ही मार पाए शिवम दुबे, लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिला था दोस्तों कि यहाँ जॉस बटलर और शिवम दुबे के बीच एक पार्टनरशिप पनपी थी, क्योंकि जहां दूसरा विकेट 45 रन पर आया था तो तीसरा विकेट 87 रन पर आया था 11वें ओवर की पहली गेंद पर, जो था जॉस बटलर के रूप में। दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक गेंद बदली गई थी। उससे पहले दोस्तों एक शानदार शॉट आया था 10वें ओवर में, जिसकी वजह से गेंद बाहर चली गई थी। और आप जानते हैं कि स्टेडियम खाली है, अगर जितनी देर गेंद ढूंढने में लगाएंगे उससे ज़्यादा देर में तो दोस्तों 2 ओवर हो जाएंगे, जिसकी वजह से गेंद चेंज कर दी गई। जब मैदान पर ओस गिरी हुई थी, जब दूसरी गेंद आई तो वो गेंद एकदम सूखी थी। अब 10वें ओवर तक दोस्तों आप देखिए कि स्कोर सही चल रहा था, क्योंकि 10वें ओवर तक टीम का स्कोर 80 रन के करीब था। वो बहुत सही था क्योंकि विकेट भी हाथ में थी और जॉस बटलर बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और शिवम दुबे ने लगातार स्ट्राइक दे रहे थे। लेकिन जब रविंद्र जडेजा को नई और सूखी गेंद थमाई गई तो रविंद्र जडेजा को थोड़ा बहुत घुमाव यानी कि स्पिन मिलने लग गया पिच में। जो पिच में अभी तक घुमाव नहीं था वो नई गेंद के आने की वजह से मिलने लगा, तो यहीं से पूरा गेम पलट गया। क्योंकि आप 11वें ओवर की पहले गेंद पर जॉस बटलर का विकेट जो 49 रन पर खेल रहे थे 35 गेंदों पर 5 चौके 2 छक्के की मदद से, उनका विकेट रविंद्र जडेजा ने लिया। फिर उसके बाद उनका साथ दे रहे थे शिवम दुबे, उनका एलबीडब्ल्यू आउट किया शिवम दुबे ने। शिवम दुबे का यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने 20 गेंदों पर 17 रन की पारी खेली थी 2 चौके की मदद से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर थमा नहीं ये सिलसिला, क्योंकि 12वें ओवर में भी 5वीं गेंद पर डेविड मिलर का विकेट आया जो मोइन अली ने लिया था। उसके बाद फिर रियान पराग आए, 7 गेंदों में 3 रन बना पाए थे, फिर मोइन अली ने इनका विकेट ले लिया। राहुल तेवतिया ने थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन उससे पहले क्रिस मॉरिस का विकेट भी मोइन अली ने दोस्तों अपने उसी ओवर में ही ले लिया था। यानी कि 14वें ओवर की पहली गेंद पर रियान पराग का विकेट और 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर क्रिस मॉरिस का विकेट। फिर 18वें ओवर की छठी गेंद पर राहुल तेवतिया का विकेट गिरा। इसके बाद तो कोई बल्लेबाज बचा ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ गेंदबाज बचे थे। लेकिन फिर भी जयदेव उनादकट ने कोशिश की जो नेट रन रेट होता है उसमें सुधार किया जाए, ज़्यादा रनों के अंतर से ना हारा जाए। 17 गेंदों में 24 रन बनाए जयदेव उनादकट ने, लेकिन यहाँ पर बॉलर शार्दुल ठाकुर ने अपना कमाल दिखाया। कैच पकड़ी रविंद्र जडेजा ने। आज रविंद्र जडेजा ने दोस्तों 2 से 3 कैच पकड़ी, बहुत शानदार कैच पकड़ी वो भी। और यहाँ बात करेंगे सबसे अच्छी बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी की, तो मोइन अली ने 3 ओवर में देते हुए 7 रन 3 विकेट झटक लिए, पता ही नहीं चला। दोस्तों वो गेंद बदली गई थी, जो सूखी गेंद आई थी उसकी वजह से कमाल हुआ, वरना इससे पहले पिच में घुमाव नहीं था। सैम करन ने शुरुआत में 2 विकेट ली थी, ये काम की विकेट थी क्योंकि तब ओस पड़ी थी और गेंद गीली थी। लेकिन फिर भी सैम करन ने 4 ओवर कराते हुए 24 रन देते हुए 2 विकेट झटके। रविंद्र जडेजा ने 4 ओवर में 28 रन देते हुए 2 विकेट लिए। ड्वेन ब्रावो ने 3 ओवर में 28 रन देते हुए 1 विकेट लिया। शार्दुल ठाकुर ने 3 ओवर में 20 रन देते हुए 1 विकेट लिया। तो ऐसी रही दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी, जिसकी वजह से राजस्थान रॉयल्स की टीम को 144 9 विकेट के नुकसान पर रोक लिया।
दिया गया। रविंद्र जडेजा ने आज के मुकाबले में कुछ शानदार कैच पकड़ी। अब चलते हैं सोशल मीडिया की तरफ कि क्या कुछ हमें बवाल देखने को मिल रहा है मैच खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर, क्योंकि दोस्तों सोशल मीडिया पर जो कुछ भी होता है वो फैंस के लिए ही होता है। सबसे पहले दोस्तों तारीफ की जा रही है रविंद्र जडेजा की उस गेंदबाजी की जिसकी वजह से ब्रेक थ्रू मिला, लेकिन यहाँ पर फैंस हकीकत नहीं जानते कि वो 10वें ओवर में गेंद बदली गई थी और महेंद्र सिंह धोनी के स्टंप में खुद आवाज़ रिकॉर्ड हुई थी कि गेंद सूखी है भाई, अब घूमेगी, अब अच्छी गेंद डालना। तो कुछ ऐसे ही काम रविंद्र जडेजा और मोइन अली ने करके दिखाया था। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि डीजे ब्रावो की वो शानदार लास्ट में खेली गई पारी बहुत काम की साबित हुई, क्योंकि उसकी वजह से एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में मदद मिली। जॉस बटलर की तारीफ हो रही क्योंकि 49 रन तक गए और एकमात्र ऐसे बल्लेबाज रहे जो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आज रन बनाते दिखे। 1 रन से अर्धशतक की पारी से चूक गए, जिसके लिए हमें भी थोड़ा बहुत दुख है इनके लिए। साथ ही साथ महेंद्र सिंह धोनी की फिटनेस पर भी कई लोग सवाल खड़े कर रहे थे। तो आज के मैच का दोस्तों हाईलाइट आप देख लीजिए, रविंद्र जडेजा के साथ किस प्रकार से अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी उड़ते हुए पाए गए क्योंकि यहां पर अपने विकेट बचाने के लिए एक अच्छी इन्होंने जंप लगा दी थी क्रीज के अंदर और वो पहुंच भी गए सही समय पे। यही क्रीज की तुलना दोस्तों इनकी की जा रही है 2019 वर्ल्ड कप से, क्योंकि 2019 वर्ल्ड कप में आखिरी बार महेंद्र सिंह धोनी रन आउट हुए थे। अगर वहां पर भी ऐसी डाइव लगा देते तो शायद महेंद्र सिंह धोनी 2019 वर्ल्ड कप में हमें आगे तक ले जाते। साथ ही साथ युवा खिलाड़ी चेतन सकारिया की बहुत तारीफ हो रही है क्योंकि 4 ओवर 36 रन 3 विकेट लेना, वो महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, अंबाती रायडू का बहुत अच्छा प्रदर्शन है इस खिलाड़ी का। तो दोस्तों ये कुछ सोशल मीडिया पर खबरें हैं जिसकी हमने आपको बता दिया। साथ ही साथ अब यहाँ पर उम्मीद की जाती है कि किस प्रकार से अगले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस में भी कुछ ऐसा ही रोमांच देखने को मिले। लेकिन येलो जर्सी के खिलाड़ी फिर से वापसी कर चुके हैं। अब चलते हैं पॉइंट्स टेबल की तरफ। पॉइंट्स टेबल में क्या कुछ बदलाव हुआ है दोस्तों आपको वो भी बता देते हैं। तो पॉइंट्स टेबल में दोस्तों बदलाव तो होना लाजमी सी बात है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ने बहुत अच्छे अंक से मैच जीतते हुए सीधा दूसरे नंबर पर जगह बना ली है। जो चेन्नई सुपर किंग्स अभी तक चौथे नंबर पे थी वो दूसरे नंबर पे दिख रही है। दिल्ली और मुंबई इनसे पीछे आ गई है और कब ये पहले नंबर पे जगह बना लेंगे इस बात में कोई शक नहीं, क्योंकि अगर आरसीबी के साथ इनके मुकाबले होंगे तो बदला अपना ले ही लेंगे। अभी बेंगलोर की टीम 3 में से 3 मुकाबले जीतकर नंबर 1 पे है और चेन्नई सुपर किंग्स नंबर 2 पे आ गई है। राजस्थान रॉयल्स की टीम इसी हार के साथ नंबर 6 पर, दिल्ली है 3 पर, मुंबई है 4 पर, कोलकाता है 5वें पर, पंजाब है 7वें पर और हैदराबाद एक भी जीत के साथ नहीं 8वें नंबर पर मौजूद है। तो जो पहले नंबर पे है वो 3 में से 3 मैच जीती है और जो आखिरी नंबर पे है वो 3 में से 3 हारी है। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए खुशखबरी है कि पिछले सीजन से अच्छा हाल है और बहुत यानी कि सबसे ज़्यादा नेट रन रेट इसी टीम का हो गया, क्योंकि 45 रन की है जीत दोस्तों बहुत बड़ी जीत होती है। तो ये था दोस्तों पूरे मैच का हाईलाइट जो मुंह ज़बानी आप सभी को बता दिया गया है। मिलते हैं अगले मैच के हाईलाइट से जो होगा दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस, मैच नंबर 13 IPL 2021। धन्यवाद दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।